हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन जो लास्ट लेक्चर अपना था उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसी सीरीज़ में अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टोनियन फंक्शन को वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी उसकी, एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन ने चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अपन ने हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। ओके, आज के इस वीडियो में अपन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन हैमिल्टोनियन एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को निकालेंगे फॉर दिस कोऑर्डिनेट्स। तो आज की अपनी हेडिंग होगी, देखिए, हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अपन। सबसे पहले अपनी जो हेडिंग है वो अपन लिख लेते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज अपने को क्या काम करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो अपने पास होते हैं आर, थीटा एंड जेड, उनको अपन कभी कभी रो फाई जेड की टर्म्स में भी लिख देते हैं। तो ये जो अपने पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन्हीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में अपन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग अपना एच निकलेगा, हैमिल्टोनियन निकलेगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मेथड अपना सेम ही रहेगा कि पहले अपने को क्या काम करना है कि जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें अपन क्या निकालेंगे, लैग्रेंजियन एल निकालेंगे। और लैग्रेंजियन एल क्या होता है अपना, किस फॉर्म में होता है, टी माइनस वी। ओके, तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो अपना लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन एल की वैल्यू अपन निकालेंगे। एल अपना किस तरीके से डिफाइन होता है, टी माइनस वी की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, पहले अपन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जब अपना एल, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी, तो उस करस्पॉन्डिंग सिस्टम के लिए अपन एल डिफाइन कर लेंगे। और जैसे ही अपने पास एल की वैल्यू आ जाती है, तो एल की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, अपने करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन में। ठीक है, और हैमिल्टोनियन अपना किस तरीके से डिफाइन होता है, समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक है, ये किसकी वैल्यू अपने पास, हैमिल्टोनियन की। तो फर्स्टली अपने को एल निकालना है, और जो एल की वैल्यू अपने पास आई है वो अपन कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि है अपने पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए क्या काम करना है अपने को, सिंस सबसे पहले अपन लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स इफ आर, थीटा एंड जेड आर द कोऑर्डिनेट्स इन R, theta and Z are the coordinates in a cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. Then अपने पास रिलेशन किस तरीके से आएगा, x अपना लिखा जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में x इक्वल्स टू
आर कोस थीटा, वाई अपना आएगा आर साइन थीटा एंड जेड अपना आएगा इक्वल टू जेड। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अपना इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी अपनी किस तरीके से लिखी जाती है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वैल्यू किस किस की चाहिए, एक्स डॉट, वाई डॉट एंड जेड डॉट की। तो ये जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इसका अपन क्या ले लेंगे, टाइम डेरिवेटिव। तो देखिए, जब x का अपन क्या देते हैं, टाइम डेरिवेटिव, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं x डॉट से, और वैल्यू अपने पास क्या आती है स्टूडेंट्स, r डॉट कोस थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट। ओके, इसी तरीके से यदि अपन y का टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो y डॉट होता है, और y डॉट की वैल्यू अपने पास आती है r डॉट साइन थीटा प्लस r कोस थीटा थीटा डॉट। ठीक है, और यदि अपन z का यदि डेरिवेटिव लेते हैं तो z का डेरिवेटिव होता है z डॉट। ओके, तो ये अपने पास वैल्यू आई है x डॉट, y डॉट एंड z डॉट की। ओके, तो अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ particle in cylindrical coordinate system can be written as, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा काइनेटिक एनर्जी को, फॉर्मूला है अपने पास P इक्वल्स टू, इस वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ से हटा देते हैं। टी का फॉर्मूला अपने पास आएगा स्टूडेंट्स, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ओके, और एक्स डॉट, वाई डॉट एंड जेड डॉट की वैल्यू अपने पास है, पुटिंग इसको यदि अपन इक्वेशन 1 लिखते हैं तो ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 से अपन वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो देखिए क्या वैल्यू आती है अपने पास काइनेटिक एनर्जी, putting the value from equation 1 in equation 2 अपने को वैल्यू मिलती है काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी अपनी हो जाएगी T इक्वल्स टू हाफ एम, अपना एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे x डॉट का स्क्वायर अपने पास क्या है, एक्स डॉट की जो वैल्यू है उसका अपन स्क्वायर कर देंगे। ये जो एक्स डॉट की वैल्यू है, तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा आर डॉट स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो आर डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस 2r आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये तो अपन ने किसका स्क्वायर किया है, एक्स डॉट का। इसी तरीके से अपन वाई डॉट का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यूज अपने पास क्या आती है, देखिए जब अपन वाई डॉट का स्क्वायर करेंगे तो वाई डॉट का स्क्वायर करने पर अपने पास वैल्यू आएगी आर डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 2r आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है, वाई डॉट का स्क्वायर की। उसी तरीके से अपने को थर्ड किसका स्क्वायर करना है, जेड डॉट का, और जेड डॉट का स्क्वायर आपने
अपने पास क्या होगा, ओनली z डॉट स्क्वायर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ अपन बात करते हैं r डॉट का स्क्वायर। यदि इस टर्म के लिए, थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर दे देती हूँ, बात करें अपन इस टर्म की और इस वाली टर्म की, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, r डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जबकि इस वाली टर्म की यदि अपन बात करते हैं तो इस टर्म में अपने पास क्या वैल्यू है, इसमें अपने पास है r डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स के लिए अपन क्या काम करते हैं कि यदि अपन r डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या फॉर्म बन जाती है, इन दोनों के लिए अपने पास इक्वेशन आएगी, थोड़ा सा इसको अपवर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के लिए भी यदि अपन बात करते हैं तो इन दोनों टर्म्स के लिए अपन यदि r डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अपना आ जाएगा वैल्यू अपनी लिखी जाएगी हाफ m अपना एज इट इज रहेगा, और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, r डॉट के स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है उसको यदि कॉमन लेके लिखते हैं तो अपना लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपने को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपना किसके इक्वल होता है, 1। ओके, सिमिलरली अपन बात करते हैं दूसरे टर्म की। तो दूसरे टर्म में देखिए यहाँ पे अपने पास जो सेकेंड टर्म है और साथ में यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में जो सेकेंड टर्म है ये वाली, इन दोनों टर्म्स में अपन क्या करते हैं कि यदि इन दोनों टर्म्स में यदि अपन r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर को यदि अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या ले लेते हैं अपन, r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को यदि अपन कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, देखिए r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को यदि अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और केवल यहाँ पे ये जो टर्म बची है अपने पास थर्ड इस वाली टर्म में और ये वाली टर्म, ठीक है, यहाँ पे अपने पास सेम क्वांटिटी है लेकिन केवल अपना साइन चेंज हो रहा है, यहाँ अपने पास नेगेटिव साइन है जबकि वहाँ अपने पास क्या है, पॉजिटिव साइन। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म अपने पास बचती है वो होगी अपनी प्लस, जो अपनी लास्ट टर्म बचेगी वो होगी अपने पास z डॉट स्क्वायर। ओके, तो उस वाली टर्म को अपन लिख सकते हैं प्लस z डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अपना क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, और ये भी अपना क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या बचती है, काइनेटिक एनर्जी T अपनी लिखी जाएगी, यहाँ पे देखिए हाफ m r डॉट स्क्वायर, क्योंकि ये वाली वैल्यू अपने पास 1 हो गई, प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अपने पास वैल्यू आई है इसको अपन देंगे इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि स्टूडेंट्स आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रो, फाई एंड जेड के टर्म में लेते हो तो देखो यही इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में लिखी जाएगी, थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ।
यदि कोऑर्डिनेट्स अपने रो फाई जेड की टर्म में है तो इक्वेशन अपनी लिखी जाएगी हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, यदि कोऑर्डिनेट्स को अपन रो फाई जेड की टर्म में लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अपनी इस फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन किस फॉर्म में ले रहे हैं, आर जो कि रेडियस हो जाएगी, थीटा अपना एंगल हो जाएगा और जेड अपनी क्या हो जाएगी, हाइट। ओके, तो इन चीज़ों से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनी है उसको अपन ने लिख दिया है इक्वेशन 3। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपने को लैग्रेंजियन में किस किस की वैल्यू चाहिए, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लिख सकते हैं अपन, now the potential energy of particle now the potential energy of particle in cylindrical coordinate system इज गिवन बाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी वो अपने लिखी जाएगी V इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास जो फंक्शन आएगा वो किस किस का होगा, आर थीटा एंड जेड का। ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन 4। तो जब अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है तो अपन लैग्रेंजियन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, देन द लैग्रेंजियन ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, देन द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज, सिस्टम का जो लैग्रेंजियन होगा अपना लिखा जाएगा L इक्वल्स टू T माइनस V। तो यहाँ पे जब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से अपने पास काइनेटिक एनर्जी की अपन वैल्यू ले लेते हैं, इक्वेशन 4 में अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। देखिए ये अपने पास किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। और इक्वेशन यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से अपन क्या लेते हैं, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब अपन वैल्यू लेते हैं तो अपने पास जो लैग्रेंजियन मिलेगा सिस्टम का वो लिखा जाएगा स्टूडेंट हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है अपने पास माइनस V आर थीटा एंड जेड, आर थीटा एंड जेड। तो ये जो अपने पास वैल्यू आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो L का काम अपना हो गया है। नेक्स्ट अपने को काम किसके लिए करना है, हैमिल्टोनियन के लिए। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए हैमिल्टोनियन अपना लिखा जाएगा, नेक्स्ट ये अपने पास L की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अपन काम करेंगे हैमिल्टोनियन के लिए। नाउ thus the Hamiltonian of the system can be defined as, सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होगा किस तरीके से लिखा जाएगा, कैन बी डिफाइंड एज, सिस्टम का हैमिल्टोनियन अपन लिख सकते हैं बच्चों H इक्वल्स टू समेशन ओवर K
पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ठीक है। एच की जो अपने पास डिफाइंड फॉर्म होती है वो होती है अपनी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे के किसके लिए आया है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो देखिए हियर के की वैल्यू क्या है, आर थीटा एंड जेड। तो ये टर्म्स कितनी बार, ये टर्म कितनी बार आएगी अपने पास, 3 बार आएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4, सो वी कैन राइट, यदि के की वैल्यू अपने पास आर थीटा एंड जेड है तो हैमिल्टोनियन एच अपना किस फॉर्म में आएगा, पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट और माइनस एल। ये अपने पास हो जाएगी हैमिल्टोनियन एच की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को काम क्या करना है कि ये अपने को पता है कि जो अपना हैमिल्टोनियन होता है वो किस किस का फंक्शन होता है, जनरलाइज मोमेंटम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का एंड टाइम टी का, ठीक है। सिंस लिख सकते हैं अपन यहाँ पे साइड में जो अपना h होता है, h किस किस का फंक्शन होता है, h इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट एंड t, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये जो टोटल h आएगा उसमें जो टोटल फंक्शन आएगा अपना किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम पे। तो यहाँ ये जो आर डॉट थीटा डॉट और जेड डॉट है इनको यहाँ से अपने को रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे यहाँ जनरलाइज मोमेंटम, यहाँ पे अपने को मोमेंटम निकालना रहेगा। सिंस मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम अपना क्या किस तरीके से डिफाइन होता है, जनरलाइज मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स अपने पास पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ओके। जनरलाइज मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन लिखते हैं पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के। तो यहाँ पे अपने पास के इक्वल्स टू आर थीटा एंड जेड है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम निकलेगा पी आर पी थीटा एंड पी जेड। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ से यदि अपन पी आर की वैल्यू निकालनी है तो पी आर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो अपने पास एल था, साइड में लिख देती हूँ, एल अपने पास क्या था, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर थीटा एंड जेड। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। और यहाँ अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यदि अपने को मोमेंटम चाहिए करस्पॉन्डिंग टू आर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो अपना लैग्रेंजियन है उसका अपने को आर डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब इस लैग्रेंजियन का अपन आर डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास पी आर की वैल्यू आती है हाफ एम अपना एज इट इज रहेगा और आर डॉट का स्क्वायर, ये जो आर डॉट का स्क्वायर है इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए वैल्यू आती है अपने पास 2 आर डॉट। तो 2 से 2 अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया और पी आर अपना किस फॉर्म में आएगा, एम आर डॉट, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन आर डॉट की वैल्यू लेना चाहें तो आर डॉट अपना लिखा जाएगा पी आर अपॉन एम, ओके। पी आर अपना लिखा आर डॉट अपना लिखा जाएगा पी आर अपॉन एम, ठीक है। तो इसको अपन एक इक्वेशन दे लेते हैं, ये वाली इक्वेशन अपनी कौन सी होगी, इक्वेशन 4, और इसको अपन लिख लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है। और ये हो जाएगी अपनी 5th ए, ठीक है। ये अपन ने लिख ली है आर डॉट की वैल्यू। नेक्स्ट अपन किसके लिए लेंगे, नेक्स्ट अपन ले सकते हैं यहाँ पे पी थीटा, और पी थीटा अपना क्या निकलेगा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ओके। कि पी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये जो अपना लैग्रेंजियन है उसका अपने को थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब अपन एल का थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है हाफ एम अपना एज इट इज रहेगा और
आर स्क्वायर भी अपना एज इट इज रहता है, और जब अपन थीटा डॉट का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आता है 2 थीटा डॉट। तो यहाँ से ये 2 अपना कैंसिल हो जाएगा और अपने पास वैल्यू क्या आती है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, तो यहाँ पी थीटा अपना आया है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ से यदि आप थीटा डॉट को लोगे तो थीटा डॉट आपका आएगा पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। ओके, आर डॉट अपना है, यहाँ ये जो वैल्यू आई है अपने पास थीटा डॉट अपना है, इसको अपन देंगे इक्वेशन 5th बी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या बचा है पी जेड। तो पी जेड अपना आ जाएगा जो एल फंक्शन है अपना लैग्रेंजियन फंक्शन है, उसका जेड डॉट के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो जब अपन जेड डॉट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है हाफ एम अपना एज इट इज रहेगा, और लैग्रेंजियन फंक्शन में जो थर्ड टर्म है वो है अपने पास जेड डॉट स्क्वायर। तो जब अपन जेड डॉट स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आता है 2 जेड डॉट। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, केवल अपने पास क्या बचा एम जेड डॉट। और यहाँ से बच्चों यदि आप जेड डॉट की वैल्यू लोगे तो आपके पास बचेगा पी जेड अपॉन एम, और ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन 5th सी। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ अपने पास आर डॉट की वैल्यू आ चुकी है, ये अपने पास आर डॉट की वैल्यू है। ओके, ये अपने पास थीटा डॉट की वैल्यू है। ओके, और ये अपने पास जेड डॉट की वैल्यू है। ठीक है, और इन तीनों वैल्यूज़ को अपन कहाँ रखते हैं इक्वेशन 5th में, जो कि अपने पास यहाँ पे है। ये जो तीनों वैल्यूज़ आई है इन तीनों वैल्यूज़ को अपन कहाँ रखेंगे इक्वेशन 5th में। इक्वेशन 5th में जब अपन वैल्यू रखते हैं तो अपने पास रिजल्ट आता है, देखिए ठीक है, यहाँ ये जो इक्वेशन 5th है अपनी इक्वेशन 5th में अपन ये तीनों वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 5th A, 5th B and 5th C in equation 5th। तो इक्वेशन 5th में यदि अपन वैल्यू रखते हैं कौन सी, एक तो आर डॉट वाली जो कि अपने पास ये वाली है, ठीक है, एक अपने थीटा डॉट वाली और एक अपना जेड डॉट वाली। तो अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन कौन सी आती है, देखिए जो अपना हैमिल्टोनियन निकल के आता है यहाँ पे सिस्टम का, वो होगा H = PR और आर डॉट की जगह अपने पास वैल्यू है PR/m। नेक्स्ट अपने पास P थीटा डॉट, तो P थीटा को अपने को एज इट इज रखना है, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, देखिए थीटा डॉट की वैल्यू अपने पास P(θ/mr²। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ अपना आ जाएगा P(θ/mr²। थर्ड टर्म में अपने पास क्या है, थर्ड टर्म में है अपने पास जेड डॉट, तो यहाँ पे PZ और Z डॉट की वैल्यू है अपने पास, देखिए Z डॉट है अपना PZ/m, तो ये वाली वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो अपने पास आएगा PZ/m। और नेक्स्ट अपना क्या था -L, तो L की वैल्यू भी अपन कर देंगे, L की वैल्यू अपने पास वहाँ पे उस कॉर्नर में जो लिखी हुई है, L की वैल्यू है अपने पास ½ r² प्लस r² θ² प्लस z²। तो यहाँ पे भी जो अपने पास r डॉट, थीटा डॉट और z डॉट है उनको भी अपन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। तो देखिए अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आती है, फाइनल वैल्यू आएगी अपने पास स्टूडेंट, देखिए
माइनस हाफ एम, आर डॉट की जगह अपने को रखना है पी आर अपॉन एम, वैल्यू पुट करनी है, प्लस आर स्क्वायर, और जो थीटा डॉट है, थीटा डॉट की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, और जेड डॉट की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है पी जेड अपॉन एम, और उसका होल स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अपनी वी आर थीटा जेड। ओके, तो ये अपने पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो यहाँ अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए h की वैल्यू अपने पास क्या आती है, h अपना लिखा जाएगा, ये अपना हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन एम, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी अपनी पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना पी जेड स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ यदि अपन बात करते हैं इसको, जब अपन सॉल्व करते हैं नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन के लिए लिख दिया अपन ने 1/2 m, और ये हो जाएगा अपना पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए कि ये अपने पास आर स्क्वायर है, और नीचे जो अपॉन में अपने पास टर्म है एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब अपन कैंसिल करते हैं तो केवल अपने पास क्या बच जाता है, एम आर स्क्वायर। ओके, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म में अपने पास आएगा पी जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, प्लस वी ऑफ आर थीटा एंड जेड। ओके, तो देखिए अब ये जो दोनों टर्म है अपने पास, इनको अपन थोड़ा सा से सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास रिजल्टेंट क्या बचेगा कि यहाँ अपने पास जो m है उससे एक m अपना यहाँ पे सब में कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन बचती है स्टूडेंट्स 1/2 m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर थीटा एंड जेड। तो ये जो वैल्यू अपने पास आई है, यही वैल्यू अपने पास क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम इन पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अपने पास हैमिल्टोनियन निकल के आता है, ये इक्वेशन उसी हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और यहाँ पे यदि अपन बात करें कि इसी इक्वेशन में यदि अपन z कोऑर्डिनेट को 0 कर दें, यहाँ पे यदि अपन क्या करें, यदि अपन यहाँ पे z को 0 पुट कर देते हैं, z को अपन इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे z वाली टर्म सारी अपनी हट जाएगी, और यही केस अपना कौन सा हो जाएगा, हैमिल्टोनियन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपन केवल कौन से कोऑर्डिनेट लेते हैं, r और थीटा। ठीक है, वहाँ पे अपने पास z नहीं होता। तो यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, z को अपन 0 पुट कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, हैमिल्टोनियन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो हैमिल्टोनियन को अपन ने निकाल लिया है। नेक्स्ट अपन किसको डिस्कस कर लेते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो देखिए ये तो अपने पास इक्वेशन आई है किसके लिए, हैमिल्टोनियन के लिए। नाउ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। और बात करें अपन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो जनरल फॉर्म क्या होती है उनकी अपने पास, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, और पी के डॉट होता है अपना माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी के। ये अपने पास क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ अपने पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है वो किस फॉर्म में आती है,
तो देखिए यहाँ जब अपन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो वो अपनी लिखी जाती है क्यू के डॉट, यहाँ पे के इक्वल्स टू क्या है अपने पास आर थीटा एंड जेड। तो जो क्यू के डॉट को रेस्पेक्ट में जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो होगी अपने पास आर डॉट थीटा डॉट एंड जेड डॉट। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे देखिए जब अपन आर डॉट को कैलकुलेट करेंगे तो आर डॉट अपना किसके इक्वल होगा, डेल एच अपॉन डेल पी आर। ओके, क्या करना रहेगा कि जो अपने पास हैमिल्टोनियन है उस हैमिल्टोनियन का अपने को क्या करना रहेगा, पी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो हैमिल्टोनियन अपना क्या है, ये जो इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम को। तो अपने पास जब इस हैमिल्टोनियन का अपन पी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आता है 1/2m एंड 2pr। ओके, 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r डॉट अपना बचेगा pr अपॉन m। ओके, एंड यहीं पे यदि अपन किसको वैल्यू लेना चाहिए अपने पास pr की, तो pr अपने पास आ जाती है m r डॉट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थीटा डॉट। तो जब अपन थीटा डॉट निकालते हैं यहाँ पे तो थीटा डॉट अपने पास आता है डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। ओके, कि जो अपना हैमिल्टोनियन है उसका यदि अपन पी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ थीटा कोऑर्डिनेट। तो जो अपना हैमिल्टोनियन है, देखिए एक बार हैमिल्टोनियन अपना है, यहाँ पे पी थीटा वाली टर्म है अपने पास सेकंड टर्म। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पी थीटा के टर्म में तो वैल्यू आती है अपने पास, स्टूडेंट देखिए पी थीटा स्क्वायर था तो 1/2m r स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अपना 2p थीटा। ओके, तो 2 से 2 अपना जब कैंसिल हो जाएगा तो अपना थीटा डॉट बचेगा p थीटा अपॉन m r स्क्वायर। ओके, तो ये अपना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ थीटा कोऑर्डिनेट। ओके, सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, z डॉट के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो जब अपन z डॉट के लिए निकालेंगे, जब अपन z डॉट के लिए सेम काम करते हैं तो z डॉट निकालने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, जो अपना हैमिल्टोनियन है उसका अपन pz के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। और जब अपन हैमिल्टोनियन, ये जो अपनी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यदि अपन z डॉट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो pz के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है pz अपॉन m। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है अपने पास, और यहाँ से यदि अपन pz को लिखना चाहें तो वो अपना होगा m z डॉट। ओके, और यहाँ यदि अपन किसको लें p थीटा को तो p थीटा अपना आएगा m r स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये जो वैल्यूज़ अपने पास आई है यहाँ पे ये जो अपने पास इक्वेशंस आई है, ये इक्वेशंस होती है अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, आर थीटा और फाई के लिए। ओके, ये अपने पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। सिमिलरली अपन बात करें किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इन यहाँ पे यदि मोमेंटम के रेस्पेक्ट में यदि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है अपने पास फर्स्टली पी आर डॉट, और पी आर डॉट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो अपना हैमिल्टोनियन है उसका अपने को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब अपन हैमिल्टोनियन, देखिए हैमिल्टोनियन अपना है, हैमिल्टोनियन का जब अपन आर डॉट के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन तो वैल्यू आती है अपने पास, एक तो ये वाली टर्म, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ अपने पास क्या है 1/r स्क्वायर। तो जब इस वाली टर्म का अपन करते हैं तो वैल्यू अपने पास आती है p थीटा स्क्वायर अपॉन m r क्यूब। ओके, और यहाँ पे भी अपने पास r है तो इसके लिए अपने पास आ जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल r। ये हो जाएगी अपने पास मोमेंटम के रेस्पेक्ट में क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से यदि अपन पी थीटा के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो पी थीटा के रेस्पेक्ट में अपने पास आएगा माइनस डेल एच अपॉन डेल थीटा, और वैल्यू अपने पास आ जाएगी, केवल देखिए यहाँ पे थीटा अपने पास
पोटेंशियल एनर्जी में है तो वो हो जाएगी अपने पास माइनस डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसी तरीके से जब अपन z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और z के रेस्पेक्ट में जो अपना पी जेड डॉट निकलेगा वो आएगा स्टूडेंट माइनस डेल h अपॉन डेल z, और यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी अपनी माइनस डेल v अपॉन डेल z। तो ये जो तीनों इक्वेशंस अपने पास आई है, देखिए ये जो तीनों इक्वेशंस अपने पास आई है, ये इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे यदि अपन करें देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशंस निकल के आई है अपने पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स एंड पी थीटा पी फाई एंड पी आर पी थीटा एंड पी जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये अपने पास हो जाएगी तीनों इक्वेशन मोशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो एक बार स्टार्टिंग से अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टार्टिंग से अपन ने क्या काम किया था? ओके, तो देखिए स्टार्टिंग से में अपना था कि हम अपने पास क्या था? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास कोऑर्डिनेट थे आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड जेड अपन ने कोऑर्डिनेट्स लिए थे। ओके, तो इन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में सबसे पहले अपन ने रिलेशन निकाल लिया इनका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इन आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ अपने पास इक्वेशन 2 में क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट अपन ने किया है कि काइनेटिक एनर्जी आ गई। नेक्स्ट अपन ने बात किसके लिए करी है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन ने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन ने यहाँ पे देख लिया पोटेंशियल एनर्जी अपनी आ गई यहाँ पे V ऑफ आर थीटा फाई। ठीक है, टोटल लैग्रेंजियन अपना T माइनस V होता है। तो टोटल लैग्रेंजियन अपना इक्वेशन यहाँ पे इस इक्वेशन में अपने पास टोटल लैग्रेंजियन L आ गया। अब जो हैमिल्टोनियन होता है अपना समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल की फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो के है के की वैल्यू अपने पास किसके रेस्पेक्ट में है? आर थीटा एंड जेड के रेस्पेक्ट में है। तो ये जो टर्म है अपने पास कितने टाइम तक लिखी जाएगी? 3 बार लिखी जाएगी, आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में एंड जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन ने आर डॉट, थीटा डॉट और जेड डॉट की वैल्यू पुट कर दी तो जो इक्वेशन 6 अपने सामने आई है स्टूडेंट, वो इक्वेशन 6 किसको रिप्रेजेंट करेगी? हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज का अपना लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टोनियन को कैसे निकाला जाता है और करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस जो अपने आती है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन जो अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बचा है उसमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन एंड हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।